ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ओके गाइस, आज हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। ये ऐसा चैप्टर है जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिए बेसिक बातें ध्यान रखने की क्या हैं। पहले तो हम एक्टिव एंड पैसिव एंड वॉइस, इसके मीनिंग को हम समझते हैं। ठीक है, एक्टिव होता है सक्रिय, ओके, और पैसिव होता है निष्क्रिय। ठीक है, और वॉइस होता है वाच्य। वॉइस मीन्स होता है वाच्य। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि जो एक्टिव है, एक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या होता है, उसमें डूअर होता है। आप इसको डूअर कहें, सब्जेक्ट कहें या कर्ता कहें। ठीक है, जो एक्टिव स्ट्रक्चर है उसमें डूअर होता है, सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। ठीक है, लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं होता है। तो ये एक पहचान है आपकी कि क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकते हैं। वो आपसे पैसिव का एक्टिव बनवा सकता है और एक्टिव का पैसिव भी आपसे वो बनवा सकता है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, एरर या फिलअप से या किसी भी रूप में जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके लिए पहली 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जिसको आपको माइंड में रखना है। ठीक है, कीप इन योर माइंड कि आप जब इन स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। पहली बात तो आपको टेंस क्लियर होनी चाहिए। टेंस के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेशन है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बगैर आप एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके भी इतने चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ठीक है, और वो जो स्ट्रक्चर की जो टेबल है वो साथ साथ चलेगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपको यही बताया गया है कि जो एक्टिव वॉइस है उसमें जो डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का होता है। और पैसिव में जो है इम्पोर्टेंट क्या दी जा रही है, ऑब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या, डूअर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीन्स मतलब आपका पैसिव में डूअर नहीं होता, एक्टिव में आपका डूअर होता है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। ठीक है, आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा काम है ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तीसरा काम है आपने टेंस को पहचानना है। ठीक है, अब टेंस को पहचान कर करना क्या है, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब आपकी हमेशा किसी भी प्रकार का आप कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी टेंस है आप बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा V3 रहेगी। क्या रहेगी, मेन वर्ब हमेशा V3 रहेगी। अब मेन वर्ब V3 हो गई है तो फिर रहा क्या है, तो फिर अब क्या बच गया है, जो ऑक्सिलरी हैं, जो टेंस की जो ऑक्सिलरी हैं उनको आपको चेंज करना है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात इसमें क्या हो गई है, ऑक्सिलरी। ओके, ये 3 बातें आपको ध्यान में रखना चलना है। और फोर्थ पॉइंट आपका क्या है कि बाय प्रीपोजिशन जो है वो लगेगा, बाय प्रीपोजिशन वो लगेगा। बाय प्रीपोजिशन जहाँ नहीं लगेगा उसके लिए अलग से रूल एंड रेगुलेशन है, वो आपको लिखवा दिए जाएंगे, आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम। क्या होगा, एक आप इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पैसिव वॉइस बनाते समय देखो ये बता रखा है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगी हमेशा। अब आपकी जो प्रोनाउन है वो चेंज होंगे, उनको ध्यान रखें कि आई को आप मी में बदलेंगे, वी को अस में बदलेंगे, यू का यू रहेगा, दे को आप दैम में चेंज करेंगे, ही हिम के साथ हो जाएगा, शी हर के साथ हो जाएगा और इट रहेगा। ठीक है, टेंस कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, वॉइस का टेंस जो है वो कभी भी बदलता नहीं है, जैसे आप नरेशन में बदलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसे होता है। इसके लिए आपको एक टेबल दे रखी है, ये आपको मस्ट है, आपको ये लर्न होनी चाहिए, इसके बगैर जो है आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे ये है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम पहले प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। अच्छा, इसमें आपके जो वॉइस बदल रहा है, पैसिव वॉइस बदल रहा है। ठीक है,
अब इसमें देखिए आप क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये V1 है, ये S या ये S है। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो है टेंस की पहचान होगी। देखिए इस स्ट्रक्चर से आपको टेंस की पहचान होगी, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहता ही है सभी सेंटेंसेस में। जो फॉर्म है उससे आपको पहचान होगी टेंस की। ठीक है, अब जैसे V1 S या ये S है तो उसको आप किस फॉर्म में बदलेंगे? मैंने आपको बाय बताया कि बाय लगेगा ही। V3 आपको रहता ही है। ठीक है, V3 तो मस्ट है। आप किसी भी, कोई भी वर्ब है, V2 आ रही है या V1 आ रही है या V3 आ रही है, तो वो आपका पैसिव में V3 ही रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है? आपको केवल ऑक्सिलरी जो है वो ध्यान रखनी है कि जब V1 S या ये S आ रहा है तो आपका क्या लगेगा? इज एम आर ऑक्सिलरी लगेगी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो है हमने बना दिया है। ठीक है ना। ही ईट्स एन एप्पल, एन एप्पल इज थर्ड फॉर्म होगी, बाय हो गया, और ये आपका हिम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है वॉइस कन्वर्ट हो जाएगा। ओके गाइज, अब आगे देखिए ये कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पर इज एम आर है, V1 प्लस ING है, तो यहाँ पर इज एम आर यूँ का यूँ रहेगा। आपको बीइंग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, V3 और बाय तो है ही। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इधर देखिए हैज़ हैव है, तो यहाँ पर हैज़ हैव ही रहेगा। बीन को आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको कहा है कि आपने ऐसा नहीं करना है कि हैज़ हैव आया तो आपने हैड में बदल दिया, टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, टेंस नहीं चेंज होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर बी है। ये दोनों चीज़ें तो आप वैसे ही मान कर चलिए कि ये होंगी, इनको तो लर्न करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये रूल है कि V3 होगी और बाई होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो हैं टेंसेस हो गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब यहाँ देखिए V2 है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? वाज वर। ओके, यहाँ पर वाज वर प्लस V1 प्लस ING है। V1 प्लस ING को हम कुल मिलाकर V4 भी बोलते हैं। ओके, V4 फॉर्म भी इसको हम कहते हैं। जैसे V1 प्लस S या ES को V5 बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि पहले भी आपने देखा है कॉन्टिन्यूस में जो है ING वाली फॉर्म है, वाजवर है, तो उसमें आपने बीइंग को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर हैड है, तो यहाँ इधर हैड बीन हो जाएगा। बाकी चेंजेस आपको वैसे ध्यान रखेंगे। फोर्थ टेंस जो है इसका, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट है आपके फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में से 2 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, 2 का बनता है, इंडेफिनिट का बनता है और परफेक्ट टेंस का जो है वॉइस बनता है। यहाँ पर विल शैल है, V1 है, तो यहाँ पर विल शैल प्लस बी हो जाएगा। ओके, बाकी सेम रहेगा। यहाँ पर विल शैल हैव है, तो यहाँ पर विल शैल हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आप पैसिव वॉइस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, पैसिव वॉइस का एक्टिव भी बनाया जा सकता है। उसकी पहचान क्या है कि जो ऑक्सिलरी है, जो आपकी ऑक्सिलरी है, उसके साथ अगर V3 आ रही है तो आप मानकर चलिएगा कि आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो, और आपको उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।